सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी इन गेट 2026 बढ़ जाता है कि गेट 2026 के लिए अब अप्रोक्सीमेटली 100 दिन का समय बचा है और ये 100 दिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये PYQs का पिटारा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गेट 2026 के लिए अब अप्रोक्सीमेटली 100 दिन का समय बचा है और ये 100 दिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये 100 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारी गेट की प्रिपरेशन के लिए एंड इसी वजह से हर साल अक्यूमेंट गेट एकेडमी आपके लिए लेके आती है PYQs का पिटारा। क्या सर? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, PYQs का पिटारा। क्योंकि अक्यूमेंट गेट एकेडमी टीम ये बिल्कुल मानती है कि अगर आपने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस गेट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके पीछे का लॉजिक, कंसेप्ट या जो भी मिस्ट्री है, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी मिस्ट्रीज, कंसेप्ट्स छुपे हुए होते हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। तो अगर ये क्वेश्चंस का आपने लॉजिक समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो मेरा एज वेल एज मेरी टीम का ये बिल्कुल मानना है कि आपका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी इन गेट 2026 बढ़ जाता है। एंड विद दिस पर्पस ओनली हमारी टीम लेके आई है आपके लिए ये PYQs का पिटारा, जहां पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छे हैं और अगर ये कंसेप्ट आपने जान लिए तो आपको मजा भी आएगा और दूसरा आपका जो भी 100 डेज का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से होगा बिफोर गोइंग फॉर गेट का एग्जामिनेशन। सो चलिए दोस्तों, आई रियली होप यू विल एंजॉय दिस सीरीज। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट इसलिए बिकॉज सबको ये होता है कि जो टॉपिक की मैं बात करूंगा आज वो है लीनियर अलजेब्रा और ये टॉपिक जो होता है वो हर एक इंजीनियर कोई भी ब्रांच का हो वो यही मानता है कि मेरा तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो बेटा, अगर ये टॉपिक तेरा स्ट्रांग है और अगर तुम्हें टॉपिक बहुत ही पसंद है, तुमने पढ़ लिया है ना, मेरे से या कहीं से पढ़ लिया है, तो क्या तू इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन मैकेनिकल ब्रांच में पूछा गया है। अब जनरली मुझे यह होता है कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीन ब्रांच के अंदर लीनियर अलजेब्रा टॉपिक में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब कहीं ना कहीं 2 साल से DSAI भी जुड़ गया है तो वहां भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बट भाई ये क्वेश्चन मैकेनिकल के अंदर 2024 के अंदर पूरा कंसेप्ट के ऊपर पूछ लिया है। तो पहली बात तो क्वेश्चन देखिए एंड आई रियली होप कि मैक्सिमम ऑफ यू, यानी कि जो स्टूडेंट्स मेरे से नहीं पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स शायद ये क्वेश्चन देख के ही छोड़ देंगे। बट बिलीव मी, इन अपकमिंग 10 मिनट्स यू वुड बी एबल टू लर्न द कंसेप्ट और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बिलीव मी, उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A linear transformation maps a point x comma y in the plane to the point x cap comma y cap according to the rule where x cap is equal to 3y and y cap is equal to 2x. Then the disk x square plus y square less than equal to 1 gets transformed to a region with an area equal to क्या? सर क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है। हाँ बाबू, ये क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है। हाँ, हम तो देख के ही छोड़ देते। अभी तो बोल रहा हूं, देख के छोड़ने वाला क्वेश्चन ये है ही नहीं। तो आइए पहले जानते हैं कि जो वर्डिंग्स यहां पे यूज की गई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एरिया, मैप्ड, ये सब होता क्या है और इसका कनेक्शन क्या है विद लीनियर अलजेब्रा। तो जैसे कि दोस्तों हम सबको पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ 2D प्लेन, तो वहां पे हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस होती है एंड लेट अस कंसीडर कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट? आई होप एवरीवन नोज अबाउट यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर बेसिकली I एंड J। तो बेसिकली ये होते क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये वेक्टर्स होते हैं जिनकी लेंथ यूनिटी होती है और ये कहीं ना कहीं पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर I लिया है जो टुवर्ड्स x पॉइंट कर रहा है और एक वेक्टर जो है J वो टुवर्ड्स y पॉइंट कर रहा है। एज ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो यूनिटी लेंथ के हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट के बारे में, तो भाई ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 1, 0। एट द सेम टाइम इफ आई आस्क यू कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस वुड बी से 0, 1। ठीक है ना? सही है। बट सर इसका यूज क्या है? तो दोस्तों हम ये जो वेक्टर्स हैं यानी कि I एज वेल एज J, उनके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0 एंड 0, 1,
इसको हम लिख पाते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ऐसा भी होता है सर? अरे बिल्कुल, यही तो काम है लीनियर अलजेब्रा का। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? मुन्ना, ये बात नहीं बोलनी है कि एक मैट्रिक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वेक्टर्स जो हैं, यानी कि जो मेरा आई और जे वेक्टर हैं, जो यूनिटी लेंथ के हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 1 0 एंड 0 1। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आई वेक्टर के हैं 1 0, अगर मैं उसको फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं, और जो भी कोऑर्डिनेट्स वेक्टर जे के हैं 0 1, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं, तो मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन के आता है, जिसको हम लिखते हैं I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई ला, अब तक तो हम सिर्फ I2 ही बोल रहे थे, 1 0 0 1, या I3 ही बोल रहे थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप कि आपको आज समझ में आया है कि ये कहीं ना कहीं 1 0 एंड 0 1 बेसिकली इंडिकेट क्या करता है। तो एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों कि ये जो 1 0 और 0 1 है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन अ ओरिजिनल 2D प्लेन। क्या सर? हाँ, ओरिजिनल। सर क्यों ओरिजिनल? ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि सर ये ओरिजिनल है? भाई अगर तू क्वेश्चन देख रहा है तो क्या क्वेश्चन में दिख रहा है कि उसने क्या बोला है? ट्रांसफॉर्मेशन। ओ, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो किसके ऊपर होगा? वो होगा ओरिजिनल 2D प्लेन के ऊपर। समझा? तो अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? ओरिजिनल। ये क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि आई कैप जो है, या वेक्टर आई जो है, वो टुवर्ड्स एक्स पॉइंट कर रहा है और वेक्टर जे टुवर्ड्स वाई पॉइंट कर रहा है। सिंपल एज दैट। तो आई रियली होप यहां तक का कहानी क्लियर है आपको कि ये वेक्टर्स को हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। जो आई वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स 1 0 फर्स्ट कॉलम में डाल दो, जे कैप जे वेक्टर कोऑर्डिनेट्स 0 1 सेकंड कॉलम में डाल दो। डन। सर किया क्यों? वेक्टर्स तो हमारे पास अच्छा बड़ा चैप्टर है, तो भाई वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस क्या कनेक्शन है समझाता हूं, आ जाओ। आई होप कि आपको यहां पे ये दिख रहा है कि मेरे पास ये ओरिजिनल एक 2D प्लेन है। अब मैंने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया? यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्या किया? तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो वेक्टर आई था अब क्या बन गया है? आई कैप बन गया है, और जे है वो जे कैप बन गया है। अब दिख रहा है आपको? यस सर, कि जो आई है वो आई कैप हो गया है और जे है वो जे कैप हो गया है। तो यहां क्या किया सर आपने ऑपरेशन? बोलता हूं, मैंने कहीं ना कहीं जो आई कैप लिया है वो लिया है ट्वाइस ऑफ आई, और जो जे कैप लिया है वो लिया है बेसिकली मैंने क्या? ट्वाइस ऑफ जे। यानी सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर्स हैं आई कैप और जे कैप, तो जो वेक्टर आई एंड वेक्टर जे, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड है आई कैप और जे कैप, ये दोनों वेक्टर्स क्या है? डबल ऑफ ओरिजिनल वेक्टर्स। डबल ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर्स। तो क्या भी बता सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर्स हैं, यानी कि जो नए वेक्टर्स हैं आई कैप एंड जे कैप, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सोचिए 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 सोचिए। हाँ सही बोल रहा है तू। जब आई कैप ओरिजिनल का डबल है, जे कैप भी ओरिजिनल का डबल है, तो जब ओरिजिनल 1,0 है तो सर जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2,0, और जो जे कैप है ये भी ओरिजिनल का डबल है, तो सर ये कोऑर्डिनेट ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। तो आई रियली होप ये बातें समझ पा रहे हो। अगेन सर क्या बोले आप लोग? मैं ये बोला ये है हमारे पास ओरिजिनल और ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड। ओरिजिनल के अंदर आई जे यूनिट वेक्टर्स, लेंथ यूनिटी, आई टुवर्ड्स एक्स देख रहा है आई एंड टुवर्ड्स वाई देख रहा है जे, यूनिट वेक्टर्स है। ट्रांसफॉर्म्ड होके जो नया वेक्टर आया आई कैप वो है ओरिजिनल का डबल, जो जे कैप है वो है ओरिजिनल का डबल। तो जाहिर सी बात है जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? 2 0 0 2। यस, एंड ये नए कोऑर्डिनेट्स को भी हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A1 where first column always indicates coordinates of I, तो ये नया लोकेशन 2 0, एंड सेकंड कॉलम इंडिकेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ J कैप 0 2। तो भाई साहब हैं। हाँ, तो भाई मैट्रिक्स मेरे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म्ड ऑन ओरिजिनल प्लेन। तो सर इसको क्या बोलते हो आप? इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन, है ना? इसको हम बोल सकते हैं
ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन, इसके ऊपर कुछ लीनियर ऑपरेशन हुआ है, किसके ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर। क्या ऑपरेशन हुआ है सर, आई कैप आई डबल हो गया है, जे डबल हो गया है। अगर भी बातें समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ पा रहे हैं। अब आई थिंक आप क्वेश्चन की भाषा भी समझ पा रहे होंगे कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्स कोमा वाई जो है वो कहां जा रहा है, 3y and 2x। ओके अब हम समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस अगर ये समझ गए हो तो अब हम आ गए हैं कहां पे, अप्रोक्सीमेटली एरिया पे। समझाता हूं क्या है बेटा, बट इस एग्जांपल को या फिर ये जो थ्योरी है उसको और थोड़ा मजबूत करते हैं विथ एन एग्जांपल। जैसे कि यहां आप देख पा रहे हो, अगेन आई हैव कंसीडर्ड अगेन ओरिजिनल प्लेन, जहां पे आई कैप 1,0 सॉरी आई 1,0 एंड जे 0,1 है। बट नाउ अगेन व्हेन यू लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन, दिख रहा है क्या ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप कि दिख रहा है। अगेन इफ यू लुक एट दिस तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा ओरिजिनल, सर ये हो जाएगा ओरिजिनल, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड, ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड। तो क्या आपको ये दिख रहा है, देखिए आई कैप जे कैप। तो मैंने यहां किया क्या है, सिर्फ मैंने यहां पे ये किया है, आई कैप जो है वो तो आई के ही बराबर है, बट जो जे कैप न्यू लिया है वो क्या है, जे कैप वो है माइनस ऑफ जे, यानी जे का फ्लिप्ड वर्जन। तो बताइए इस केस में ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जे फ्लिप हो गया है, तो सर ये 0 - 1 हो जाएगा, और जो आई है वो तो वही का वही है। तो क्या मैं उसको 1,0 लिखूं, यस सर। तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा सर, न्यू मैट्रिक्स वुड बी अगेन फर्स्ट कॉलम इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई, तो सर ये हो गया 1 0 एंड सेकंड कॉलम हो गया से 0 - 1। आई होप ये बातें क्लियर है। तो अगेन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल है और ये उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सर जो हमको क्वेश्चन देके रखा है उसमें तो लिखा है एक्स वाई जा रहा है 3y एंड 2x के ऊपर। तो कुछ नहीं बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसको i ले ले, इसको j ले ले, तो आपको नया i कैप मिल जाएगा। देखते हैं चलो। तो अगर मैं यहाँ पे x और y पॉइंट ले रहा हूं, मैं उसको अज्यूम कर रहा हूं कि जो ओरिजिनल है, बताओ ओरिजिनल में क्या होगा सर, जो ओरिजिनल है उसमें होने वाला है एक i और एक होने वाला है j। तो बताइए जब हम इसको देख रहे हैं तो बोलिए कहां होने वाला है, ये जो हमारा x कैप है वो कहां होने वाला है, वो होने वाला है 3y। या तो फिर एक और काम कर सकते हैं कि हम पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इसे पॉइंट बोला है, तो चलिए हम क्या लेते हैं, ओरिजिनल में पॉइंट कौन सा है, कोऑर्डिनेट ही पकड़ते हैं, ये है 1,0। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होके कहां जाएगा, 1 0। तो बताइए एक्स कैप यानी कि जो नया लोकेशन है वो क्या होगा 3y, y तो यहां 0 है, तो क्या हो गया सर ये 0, और ये कौन है 2x यानी यहां x 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो भाई 1 0 कहां जाएगा, 0 2 पे जाएगा। और एक और पॉइंट लेते हैं जो है हमारा जे कैप, जे यानी कि 1 0 1, एंड लेट्स सी ये कहां जाएगा। अगर हम यहां पे 0 1 ले रहे हैं जो ओरिजिनल है, ये x है और ये y है, तो लेट्स सी एक्स कैप क्या होगा, एक्स कैप होता है 3y यानी कि यहां y 1 है तो ये हो गया 3, और यहां पे आपका y कैप जो है वो है 2x, x 0 है तो ये हो गया 0। तो क्या समझ पा रहे हो, 1 0 कहां गया, 0 2 पे गया, एंड 0 1 कहां गया, 0 3 0 पे गया। जैसे यहां पे क्या हो रहा था, 1 0 कहां जा रहा था, 1 0 2 0 पे जा रहा था, एंड 0 1 0 2 पे जा रहा था। इस केस में 1 0 1 0 पे ही रह रहा था, 0 1 0 -1 पे जा रहा था। तो भाई हमारे केस में क्या हुआ कि जो 1 0 है सर, ये 1 0 ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है 0 2, यानी सर 0 2 ये हमारा आ गया है 0 2, और सर जो 0 1 है वो आ रहा है 3 0 पे। बोलो क्या बात समझ पा रहे हो। तो ये हमारा नया वेक्टर आई कैप, और ये हमारा एक और नया वेक्टर जे कैप विथ कोऑर्डिनेट्स सर, ये बन जाएगा 0 2 एंड ये बन जाएगा 3 0। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा फर्स्ट कॉलम ऑलवेज क्या होगा, मेरा फर्स्ट कॉलम ऑलवेज होने वाला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आई। तो बोलिए यहां पे आई कैप कहां गया 0 2 पे, और जो मेरा जे है वो जे कहां गया, जे कैप 3 0 पे। तो आई रियली होप कि आप इस टाइम पे तो पहुंच ही जाओगे कि सर जो क्वेश्चन देके रखा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को हम सीधा जोड़ सकते हैं विथ अ मैट्रिक्स, है ना। ये तो आप पहली बार पढ़ रहे हो शायद मेरे से, इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज
मेरे सभी बच्चों को ये पता ही होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन यानी सीधा ही क्या करेंगे, कहां गया मेरा आई कैप, ढूंढ लो 1,0 कहां गया सर, वो गया 0,2 पे, और 0,1 कहां गया 3,0 पे, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। अब सीधा निकालना है कि भाई एरिया कितना होगा। तो सर ये क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे भाई। तो पहली बात तो देख यहां क्या देखे रखा है, क्या यहां पे देखे रखा है कि एक डिस्क है, जो डिस्क है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि सर डिस्क जो देखे रखा है ना वो एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी वहां रेडियस जो है वो रेडियस यूनिटी है। हाँ सर रेडियस यूनिटी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल जो भी डिस्क देके रखा है, ये एक सर्कल है, विद एरिया, सर्कल का एरिया ओरिजिनल जो है वो है एक सर्कल, बराबर। और जो सर्कल है वो सर्कल का एरिया क्या होता है साहब, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, यस सर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या लेना है हमको, उसने बोला ही है आपको रेडियस लेना है मैक्सिमम 1, तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर विच इज पाई। ठीक है, ओरिजिनल जो प्लेन है उसमें एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1, उसका एरिया हो गया है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या करें सर, तो भाई मेरी बात सुन, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो गया विथ अ मैट्रिक्स, तो अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो हमें कुछ इंडिकेट करता है। क्या, हाँ सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास यहां पे यानी कि जो ओरिजिनल 2D प्लेन है उसमें एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ऑब्जेक्ट जो है वो है स्क्वायर, राइट। अब ये जो स्क्वायर आपको यहां पे दिख रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का अभी जो एरिया है वो है यूनिटी। क्या बोला, अभी जो मेरे पास स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर का जो एरिया है वो एरिया है यूनिटी। और यहां से थोड़ा फोकस प्लीज बढ़ाइएगा, आई टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया है यहां पे यूनिटी स्क्वायर। अब ये ओरिजिनल है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है। तो बेटा क्या देख पा रहा है यहां हुआ क्या है सर, यहां जो हमारा आई है वो आई डबल हो गया है और जे भी डबल हो गया है, बोल हाँ कि ना, अरे बोल हाँ कि ना, हाँ सर आई डबल हो गया है और जे भी डबल हो गया है। तो जब ये स्क्वायर यहां से यहां आएगा तो क्या स्क्वायर का लेंथ डबल होगा, हाँ। क्या स्क्वायर का विड्थ डबल होगा, हाँ। क्या जूम हो रहा है ये, हाँ। दिखाई दिया क्या, हाँ हाँ सर, देखो ऑपरेशन तो वही हो रहा है ना, एक्स एक्सेस डबल वाई एक्सेस डबल। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा क्या ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सर। तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर का लेंथ भी डबल हो जाएगा इन द ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन और विड्थ भी डबल हो जाएगा। तो जब मैं ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन के अंदर इस स्क्वायर को इंडिकेट करूंगा तो क्या ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अरे बिल्कुल सर, ये थोड़ा क्या बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये जो भी स्क्वायर है, ये जो भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया कैन यू टेल मी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का एरिया कितना बोला था मैंने, ये स्क्वायर का मैंने एरिया आपको बताया था कि ये यूनिटी है 1 है। अब बताओ यहां लेंथ भी डबल हो गया, विड्थ भी डबल हो गया, तो क्या इसका एरिया 4 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, बिकॉज लेंथ भी डबल हो गया है, विड्थ भी डबल हो गया है। तो सर कंपेयर टू द प्रीवियस ऑब्जेक्ट इस स्क्वायर का एरिया 4 गुना हो जाएगा, हाँ यस। सो दोस्तों लुक एट डिटर्मिनेंट, ओ जो डिटर्मिनेंट ऑफ I2 है सर ये तो 1 है, बट सर डिटर्मिनेंट ऑफ A1 जो है, ओ सर डिटर्मिनेंट ऑफ A1 जो है वो है 4। तो ये क्या दिख रहा है, क्या आपको ये दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ओरिजिनल प्लेन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया यूनिटी होगा तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वही एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। वाह सर वाह, समझ रहे हो, ये फीलिंग है, फीलिंग। इसलिए बोला मैं कि भाई कि उसका पिटारा भाई बाप चीज है। 2 कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किए गए हैं, पहला मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है और दूसरा उसका डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। और ये बहुत बेसिक चीज है, आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जहां पे इसको सॉल्व किया है विद प्योर मैथमेटिक्स, बट मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको विद फीलिंग। समझा क्या, हाँ। और ये बात समझा है तो क्या बोला मैं, पहली बात तो एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ I एंड J। पहला कॉलम जो भी ऑपरेशन होने के बाद I जहां जाएगा वो,
और सेकंड कॉलम जे जहां जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। दूसरा चीज, डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिकेट करता है कितना गुना चेंज इन एरिया हुआ, राइट। बट कई बार ये होता है कि डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव आ जाता है। ओ हाँ ना, देखो यहां पे अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिटर्मिनेंट ऑफ I2 के बारे में, तो आप तो वही बोलने वाले हो कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ I2 तो 1 हो जाएगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A2 के बारे में, ये एग्जांपल यहां जानबूझ के लिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा -1। अब जब ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो गया है, -1 हो गया है, तो सर आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट तो इंडिकेट करता है एरिया, तो भाई ये एरिया नेगेटिव कैसे हो गया। तो भाई मैं तो ये पूछ रहा हूं कि तो ये देखना यहां ऑपरेशन क्या हुआ, यहां ऑपरेशन क्या हो रहा है सर, ऑपरेशन हो रहा है वो है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी अगर मेरे पास ओरिजिनल कोई स्क्वायर यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता सर, ये स्क्वायर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता, बिकॉज यहां पे आई यानी कि आई कैप जो है वो तो एज इट इज है, बट जो जे कैप है वो क्या है, जे का ही उल्टा वर्जन है। ये ऑपरेशन हुआ है, यस सर, तो ये 2D प्लेन फ्लिप हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट। तो जब ये फ्लिपिंग होता है तो पहली बात तो मुझे ये बता कि जब हम फ्लिपिंग करते हैं तो क्या ये ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हुआ बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन, नहीं एरिया सेम रहा, बोल बाकी ना, हाँ सर एरिया तो सेम रहा, इसका भी एरिया 1 है और इसका भी एरिया तो 1 ही है, बट फर्क क्या हुआ, बिफोर ऑपरेशन मुझे अगवाड़ा दिख रहा था, ऑपरेशन होने के बाद मुझे पिछवाड़ा दिखाई दे रहा है ना। यानी कि भाई एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है इसके नॉर्मल कमिंग आउट ऑफ पेपर, कमिंग आउट ऑफ पाम, बट व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशन ये वेक्टर अंदर चला जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन से हमको घबराना नहीं है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट, ऑब्जेक्ट फ्लिप हो गया है, या ऑब्जेक्ट जो है वो हमें फ्रंट साइड दिख रहा था, ऑपरेशन होने के बाद हमें दिख रहा है उसका बैक साइड। बट क्या उसका डिटर्मिनेंट यानी कि क्या उसका एरिया चेंज हुआ बिफोर आफ्टर ऑपरेशन, नहीं, एरिया एज इट इज। तो भाई 1 इंडिकेट्स नो चेंज इन एरिया एंड माइनस इंडिकेट्स फ्लिपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसलिए समझाया क्योंकि जो क्वेश्चन गेट ने हमको देके रखा है यहां पे डिटर्मिनेंट हो रहा है, अरे अब तो क्वेश्चन हो गया ना सटक से सुर, हाँ, बिकॉज जो क्वेश्चन हमको लेके रखा है बच्चों यहां पे हो रहा है डिटर्मिनेंट -6, तो तुम्हें क्वेश्चन क्या होगा कि सर आपने बड़ा बड़ा बता दिया डिटर्मिनेंट इंडिकेट्स चेंज इन एरिया, बट यहां डिटर्मिनेंट हो रहा है -6, तो क्या एरिया नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। I told you earlier, minus indicates change in orientation. Only 6 indicates कितना एरिया चेंज हुआ। सो हमने ओरिजिनल एग्जांपल जो लिया था वो तो स्क्वायर था, बट दोस्तों गेट के एग्जामिनेशन में उसने एग्जांपल दिया था एक डिस्क का जो सर्कुलर था, तो बस उसे जो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया है उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि कंपेयर टू ओरिजिनल प्लेन इन अ ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी डिस्क है, उसका एरिया 6 गुना बढ़ जाएगा। तो बेटा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ओरिजिनल एरिया था डिस्क का, बताओ क्या था, जो ओरिजिनल एरिया था डिस्क का वो था पाई आर स्क्वायर, पर आर बीइंग इक्वल टू 1 वो था पाई, बट ट्रांसफॉर्म्ड, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया तो ट्रांसफॉर्म्ड डिस्क का एरिया बताओ कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 इंटू ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया जो होने वाला है बेसिकली नॉट -6, 6 इंटू पाई, और यही आपका आंसर है 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई। बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको इसका मैथमेटिकल अप्रोच मिल जाएगा, बट इस वीडियो में आई रियली होप तुमने ये जाना कि भाई मैट्रिक्स का फीलिंग क्या है और उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है। मैं जनरली बच्चों को वही बोलता हूं, फोकस ऑन कंसेप्ट्स, फोकस ऑन फीलिंग्स, और इसी फीलिंग्स के ऊपर 2024 में मैकेनिकल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया। आई रियली होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया, उससे भी बढ़िया तो आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन जो है
उसके पीछे का पूरा गणित यानी कि फीलिंग्स क्या है, अब 6 बाई आप सॉल्व करके यहां आंसर डाल सकते हो। बट आई रियली होप इस वीडियो में आपने जो लर्न किया है वो काफी मिस्टीरियस चीज था जो शायद आपको नहीं पता था, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट आई रियली होप कि आपको पूरा फंडामेंटल से ये कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आया है तो आपको पता ही है क्या करना है। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो so that other friends would also come to know beauty of mathematics। खोलते ही रहेंगे इसी तरह पिवाक्यूस पिटारा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेगा फीलिंग्स। बाय।